आइए बच्चों जानते हैं कि माइंडफुलनेस क्या है। माइंडफुलनेस का मतलब है टू बी अवेयर इन द प्रेजेंट मोमेंट विदाउट एनी जजमेंट एंड इवैल्यूएशन, यानी इस वर्तमान प्रेजेंट मोमेंट में ही पूरी तरह से सचेत, सावधान और जागरूक होना बिना किसी कल्पना और मूल्यांकन के। अच्छा, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई काम कर रहे हों और उस काम को करते करते आपको कोई पुरानी बात याद आ जाए और आप उसी पुरानी बात को सोचते सोचते कहीं खो जाते हैं? या फिर आने वाले कुछ दिनों में आपका कोई टेस्ट या फिर कोई स्पोर्ट्स डे होता है और आप ये सोचते सोचते कहीं खो जाते हैं कि उस दिन क्या होगा, क्या आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं? तो बच्चों, इसी की वजह से आप उस प्रेजेंट मोमेंट में अच्छे से ध्यान से काम नहीं कर पाते हैं और उस मोमेंट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इसी चीज से बचने के लिए आप सभी को सीखना जरूरी है माइंडफुलनेस। मतलब आप पास्ट या फ्यूचर के बारे में ना सोचकर अपने प्रेजेंट में ही पूरी कंसंट्रेशन, पूरी एकाग्रता और ध्यान के साथ ही कोई भी काम कर सकें। मतलब आप जिस पर्टिकुलर मोमेंट में जो भी काम कर रहे हैं उस समय सिर्फ उसी काम पर ध्यान दे सकें और अपनी पूरी एनर्जी को उस पर्टिकुलर मोमेंट के काम पर ही लगा पाएं और पास्ट और फ्यूचर की चिंता किए बिना ही कोई भी काम पूरा कर सकें। बच्चों, आप सभी के लिए ये एक बात जानना बहुत जरूरी है कि कुदरत ने हम सभी मनुष्यों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग बनाया है। जैसे अलग अलग चेहरे, अलग अलग रंग रूप, अलग अलग लंबाई चौड़ाई, अलग अलग सेहत और अलग अलग पसंद और नापसंद। ऐसा इसलिए क्योंकि कुदरत ये खुद भी नहीं चाहती कि दो मनुष्य एक समान हो सकें, बल्कि वो चाहती है कि हर कोई अपनी एक अलग पहचान बनाए। हर किसी के पास एक अलग हुनर, एक अलग खूबी और एक अलग टैलेंट मौजूद होता है। हर किसी को उस टैलेंट को ढूंढकर उसे निखारना जरूर चाहिए। अब अगर सब एक दूसरे से इतने अलग हैं तो एक दूसरे से कंपटीशन की भावना नहीं रखनी चाहिए, बल्कि ये कंपटीशन आपका अपने आप से होना चाहिए कि आप अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहें। और जब आप ऐसा सोचकर अपना कोई भी काम करेंगे तो फ्यूचर और पास्ट की चिंता किए बिना उस प्रेजेंट मोमेंट में अच्छे से काम कर पाएंगे। तो यही तो है माइंडफुलनेस। एक बड़े ही फेमस लेखक ने माइंडफुलनेस के बारे में समझाते हुए कहा कि आप अपनी ख्याली दुनिया में 10 जगह पर ध्यान लगाने के बजाय अगर एक बार में एक ही जगह पर ध्यान या फोकस करें तो आप स्ट्रेस यानी चिंता से दूर हो सकते हैं। वो लिखते हैं, You are too concerned about what it was and what it will be. Yesterday is history. Tomorrow is mystery. But today is a gift. That's why it's called present. आप इस बारे में बहुत सोचते हैं कि कल क्या हुआ था और आने वाला कल क्या होगा। बीता हुआ कल एक इतिहास है, आने वाला कल एक रहस्य है और आपका आज एक उपहार है। इसीलिए इसे प्रेजेंट कहते हैं। तो बच्चों, अगर आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, छू सकते हैं, चख सकते हैं, बोल सकते हैं या फिर चल या भाग सकते हैं तो इस कुदरत का धन्यवाद करें। खुद के अंदर कॉन्फिडेंस के साथ बीते हुए कल या आने वाले कल की चिंता ना करते हुए अपने आज पर पूरा ध्यान दें और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते रहें। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग चीजों के लिए सोनालिका ई गुरुकुल के साथ जुड़े रहें।